मैं डॉक्टर मनोरमा सिंह। आज मैं मेरी एक पुस्तक एकमात्र पुस्तक जो पब्लिश हुई है, ज़िंदगी अभी और ठहरो, उसमें मैंने अभी स्वीकृति में अपनी मम्मी का जो सुबह उठ के मुझे जगाती थी और कहती थी उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो ये मैंने कोट किया है इसमें। तो अभी कुछ दिन पहले एक उत्सुकता थी कि आखिर ये किसने लिखा है? क्या कोई फ़िल्मी गाना है? मुझे कुछ आइडिया नहीं था इस बारे में। तो सुबह कभी-कभी मेरी आदत है, कभी नहीं भी लिखती हूँ, तो जल्दी उठ के कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये जो कविता है, ये कोई फ़िल्मी गाना नहीं था, कविता है और ये वंशीधर शुक्ल, जो लखीमपुर खीरी यूपी में ही वहाँ उनका जन्म हुआ और 1904 में उनका जन्म हुआ और वो केवल कक्षा 4 तक पढ़े थे और अवधी और हिंदी के बहुत माने हुए कवि और खास बात ये उन्होंने केवल 4 कविताएं लिखी हैं। मुझे मतलब बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रोमांचित हो रहा है और वो चारों कविताएं इतनी अच्छी हैं कि आप सभी लोग उनके बारे में जानते होंगे। तो उनमें से पहली कविता है खूनी पर्चा। खूनी पर्चा के बारे में मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि 1928 में जब साइमन कमीशन आया और लाठीचार्ज हुआ, लाला लाजपत राय थे, तो काफ़ी वो इतने ज़्यादा घायल हो गए थे कि वो उनकी डेथ का कारण बन गया था, वो चोट। इसके अलावा उन दिनों क्रांतिकारी मूवमेंट चरम पर था। इसी बीच गणेश शंकर विद्यार्थी अ, उन्होंने इनको प्रेरित किया कि आप एक ऐसी कविता लिखो जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हो। तो उन्होंने वो जो कविता लिखी और वो पोस्टर के रूप में पूरे देश में बांटी और अंत तक अंग्रेजी हुकूमत ये पता ही नहीं लगा पाई ये लिखी किसने। इतना सीक्रेट रखा गया। तो ये खूनी पर्चा के बारे में कुछ मैं पंक्तियाँ कहूँगी, पढ़ूँगी इसे और वो पंक्तियाँ क्योंकि बड़ी कविता है इसलिए मैं कुछ कविता उसकी पंक्तियाँ पढ़ूँगी। इसके अलावा उठ जाग मुसाफिर भोर भई जैसे मैंने अभी बताया वो लिखा। उसके बाद तीसरा है उठो सोने वालों सवेरा हुआ है वतन के फकीरों का फेरा हुआ है, जो हम लोग सब जानते हैं उन्होंने ही लिखी है। और ओ शासक नेहरू सावधान जब देश आज़ाद हो गया और ये एमएलए भी बने कुछ नीतियों में नेहरू जी के सपोर्ट में नहीं थे, उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी, समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी थी, उससे ये जीते और कहीं न कहीं उन्हें सत्ता से शिकायत थी कि जिसके खिलाफ लड़े हैं, अब भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, हम ये सब चीज़ें इसके लिए थोड़ी आज़ादी, हमें तो अपने हिसाब से देश चलाना चाहिए। तो जब करप्शन बढ़ा तो थोड़े से असंतोष इनमें आ गया था, तो उसी संदर्भ में है वो शासक नेहरू सावधान और इसके अलावा उन्होंने एक कविता जो लिखी थी वो सुभाष चंद्र बोस को बहुत पसंद आई थी। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा रही जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा उन्होंने आजाद हिंद फौज का मार्च गीत उसे बना दिया था इतना पसंद आया तो ये इतनी ही उन्होंने लिखी और सब सुपर हिट। अब मैं खूनी पर्चा जो उस समय सारे युवाओं को प्रेरित करने वाली कविता थी उसकी कुछ पंक्तियां मैं सुना रही हूँ। वो बात नहीं आएगी जिस भावनाओं से उन्होंने लिखा है लेकिन क्योंकि हम लोग आने वाली जनरेशन है तो हम सबको पता होना चाहिए। अमर भूमि से प्रकट हुआ हूँ मर मर अमर कहाऊंगा जब तक तुझको मिटा ना लूंगा चैन ना किंचित पाऊंगा। इसमें कुछ अपशब्द भी हैं अंग्रेजों के खिलाफ वो मैं नहीं पढ़ रही हूँ। पेड़ इलाहाबाद चौक में अभी गवाही देते हैं खूनी दरवाजे दिल्ली के घूंट लहू पी लेते हैं नवाबों के ढहे दुर्ग जो मन मचोस रो देते हैं गांव जलाए ये जितने लख आफताब रो लेते हैं उबल पड़ा है खून आज एकदम शासन पलटाऊंगा जब तक तुझको मिटा न लूंगा चैन न किंचित पाऊंगा।
अवध नवाबों के घर किसने रात में डाका डाला था? वाजिद अली शाह के घर का किसने तोड़ा ताला था? लोने सिंह रुहिया नरेश को किसने देश निकाला था? कुंवर सिंह बरवेनी माधव राणा का घर ढाला था। गाजी मौलाना के बदले तुझ पर गाज गिराऊंगा, जब तक तुझको मिटा न लूंगा चैन न किंचित पाऊंगा। इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते, और उन्हीं में से मैंने सर्च भी किया था, तो फिर कभी मैं बताऊंगी इस संदर्भ में। किसने बाजी राव पेशवा गायब कहाँ कराया था? बिन अपराध किसानों पर कसके गोले बरसाया था। किला ढहाया चहलारी का राजपाल कटवाया था। धुंध पंत तातिया हरि सिंह नलवा गर्द कराया था। इन नरसिंहों के बदले पर नरसिंह रूप प्रगटाऊंगा, जब तक तुझको मिटा न लूंगा किंचित चैन न पाऊंगा। डॉक्टरों से चिरंजन को जहर दिलाने वाला कौन? ये इनकी बहुत फेमस कोट है इनका, जब भी ये लाइन मतलब कोट की जाती है। पंजाब केसरी के सर ऊपर लठ चलाने वाला कौन? पितु के सम्मुख पुत्र रत्न की खाल खिंचाने वाला कौन? सूख सूख कर जमी के ऊपर हमें चटाने वाला कौन? एक बूंद के बदले तेरा घट पर खून बहाऊंगा, जब तक तुझको मिटा न लूंगा चैन न किंचित पाऊंगा। किसने हरदयाल सावरकर अमेरिका में गिरवाया है? वैज्ञानिक जगदीश चंद्र से प्रिय भारत छुड़वाया है। रास बिहारी मानवेंद्र और महेंद्र सिंह को बंधवाया है। अंडमान टापू में बंदी देशभक्त सब भिजवाया है। अरे क्रूर ढोंगी के बच्चे तेरा वंश मिटाऊंगा, जब तक तुझको मिटा न लूंगा चैन न किंचित पाऊंगा। अमृतसर जलियांवाला का घाव भभकता सीने पर, देशभक्ति बलिदानों का अनुराग धधकता सीने पर, गली नालियों का वह जिंदा रक्त उबलता सीने पर, आंखों में देखा जुल्म नक्श है क्रोध उछलता सीने पर। 10,000 के बदले तेरे 3 करोड़ बहाऊंगा, जब तक तुझको मिटा न लूंगा चैन न किंचित पाऊंगा। हाँ ये अब इसके अलावा मेरी छोटी सी कविताएं हैं। गगन से टूटता तारा, लगता है अपने जगत से बुझता हुआ बेचारा। सूखता हर फूल, लगता है अपने चमन से बिछड़ता हुआ बेचारा। इरादे टूटते, लगते हैं ऐसे आशाओं के दीप बुझते हैं जैसे। छूटते हाथ लगते हैं ऐसे मजबूत सहारे टूटते हैं जैसे। मुरझाए मुख लगते हैं ऐसे अकलाहट और दुखों के संताप से जलते हैं जैसे। ना भयभीत होना क्षणिक बदलाव से तुम, सदा सृष्टि में रहोगे विनाश से सृजन तक के। ये पंकज जी ने जो सचित्र काव्य रचना की थी, उसमें जो ओवरऑल थीम निकल के आया वो मेरी लास्ट लाइन है, अंतिम पंक्ति। सदा सृष्टि में रहोगे तुम विनाश से सृजन तक तुम। धन्यवाद।